जिला मेला 26वीं रतलाम अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा 16 नगर 61,000 खिलाड़ी 6,500 पुरस्कार 1100 विद्यालय 16 खेल रतलाम सलाना आलोट नामली मंदसौर श्यामगढ़ सुवासरा सीतामऊ नारायणगढ़ दलोदा भानपुरा गरूच नीमच जावद मनासा जीरन। शुभारंभ समारोह रतलाम 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार प्रातः 10:30 बजे। कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम रतलाम। मुख्य अतिथि सुश्री निर्मला भूरिया, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन। अध्यक्षता श्री चैतन्य कश्यप, MSME मंत्री मध्य प्रदेश शासन, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष क्रीड़ा भारती फाउंडेशन अध्यक्ष। विशेष अतिथि श्री प्रदीप उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष, श्री प्रहलाद पटेल, महापौर रतलाम। सम्मानित होंगे श्री अब्दुल कादिर, स्वर्ण पदक विजेता एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यंग एंटरप्रेन्योर फोरम समिट 2025 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर से आए युवा उद्यमी, स्टार्टअप प्रतिनिधियों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी समाज या राज्य के लिए युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। इतिहास गवाह है कि जब जब बदलाव और प्रगति की बात आई है तब तब युवाओं ने ही आगे बढ़कर नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश राज्य जिस स्थिति से आगे बढ़ रहा है उसमें युवाओं की ऊर्जा, नए विचार, उद्यमशील सोच ही बड़ी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश युवा आबादी वाला राज्य है और यह इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं में जोश और नई चीजें सीखने की ललक और कुछ अलग करने का जज्बा होता है। यह ऊर्जा सही दिशा में लगती है तो विकास के नए रास्ते खुलते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में उद्योग, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में जो सकारात्मक माहौल बना है उसके पीछे सामूहिक प्रयास और युवा शक्ति का योगदान है। सरकार और समाज दोनों मिलकर आगे बढ़े तभी स्थायी विकास संभव है। इंदौर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। इंजीनियरिंग कॉलेज के, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस केवल हमने कहा ये पढ़ाने के सेंटर तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ रोजगार मिल जाए इसमें क्या तकलीफ है। इसलिए जगह जगह, चाहे उज्जैन हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, हमने IT पार्क बनाने की दृष्टि से उसी लैंड का उपयोग करने का निर्णय किया। जब हमने कहा रिसर्च के बलबूते पे इसरो बहुत आगे जा सकता है, तो आज का जमाना तो AI का है, डीप टेक का है। तो डीप टेक और AI के मामले में हमारी अपनी साइंस के आधार पर राज्य की प्रगति क्यों नहीं हो सकती, उसमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी ऐसे कई प्रकार के सेक्टर है जिसमें लगातार हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर तो सच में मैं अहिल्या महारानी की नगरी पर बैठ करके अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनका विचार ध्यान में आता है। अहिल्या महारानी भी अपने सुशासन के लिए भी जानी जाती है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध करे बिना राज्य की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए माहेश्वरी साड़ी घर घर बुनकरों को लूम देकर अपने क्षेत्र के कपास का सही से उपयोग होकर कपास से धागा बने, धागा से कपड़ा बने, साड़ी बनाए, वो बुनकरों को दक्षिण भारत से बुला करके महेश्वर की धरती पे लाई और यहाँ से उन्होंने अपनी उद्यमशीलता चालू की। चंदेरी का उल्लेख महाराज ने किया ही था। चंदेरी की साड़ी आज भी अद्भुत है। हमारे यहाँ तो ये कई सालों से यही परंपरा थी। ऐसे हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इसी विचारों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने GIS पहली बार भोपाल में आयोजित हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि जब भोपाल में GIS का निर्णय लिया तो मेरे सारे अधिकारी दोनों हाथ खड़े करके मना कर रहे थे कि साहब भोपाल में आज तक कभी हुई नहीं, आप कहाँ यहाँ चक्कर में पड़ गए, कहाँ रुकवाएंगे, किसको ठहराएंगे, कैसे होगी। हमने कहा सब अच्छा हो जाएगा। जब हमको बड़ा काम करना तो थोड़े कष्ट भी उठाना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, न केवल उद्योगपति बल्कि सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी भी एक दिन पहले आ गए और एक दिन पहले आकर के न केवल GIS के उद्घाटन में वो शामिल हुए बल्कि उनके और माननीय गृह मंत्री जी के मौजूदगी में लगभग 32 लाख करोड़ के MOU हमारे मध्य प्रदेश में हुए। हमें इस बात की प्रसन्नता है, लगातार गृह मंत्री जी के मौजूदगी में देश भर में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योग
पतियों के द्वारा अपने अपने संस्थानों के भूमि पूजन लोकार्पण भी 25 तारीख को संपन्न होने वाले हैं इसी मध्य प्रदेश की धरती पर। ये वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है, आज तक कभी नहीं हुआ लेकिन पहली बार होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? आपके सबके भरोसे से। जब हमने देश भर में अभियान चलाया तो हमने जो बिजनेस की सरलता की बात आती है, जब सरलता से बिजली का, सरलता से भूमि का आवंटन, सब प्रकार के एनओसी, अभी केवल ग्रीनको की बात सुनाना चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम सब डूब गए। अच्छी बात करें तो 2 लाख करोड़ पे थोड़ी ताली वाली बजा के प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। हमारे लिए ये सारी कथा कहानी जैसी बात नहीं है, ये उत्साहवर्धन की बात भी है। एक साथ 2 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण वाकई अद्भुत होते हैं। लेकिन मैं पंप हाइड्रो का जो एक नया प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने वाला, केवल उसका उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैं बीते समय हैदराबाद गया। अब ग्रीनको कंपनी ने बहुत अच्छे प्रकार से पंप हाइड्रो का बिजली उत्पादन का पूरे देश की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहां खड़ा किया। आजकल बिजली उत्पादन में भी कितने ग्रीन एनर्जी का बहुत समय चल रहा है। और ग्रीन एनर्जी का तरीका कैसा है कि पानी के 2 टैंक बना दो, एक ऊपर से रख दो और नीचे रख दो। जब बिजली की ज्यादा मांग और महंगी मिले तो पानी डालते हुए बिजली बनाते जाए और सप्लाई करते जाओ। और जब दिन में बिजली की दर कम हो जाए तो सोलर से वापस पानी ऊपर चढ़ा लो तो टैंक फिर भर लो। तो ये जो केवल पहले डैम से बिजली बनती थी, उसके बजाय ये जो दोनों टैंक से बिजली बनती, बचपन में वो पानी के पाइप से गिलास में पानी ऊपर नीचे सबने करके देखा होगा, लेकिन ये पहली बार नया प्रयोग आ रहा है कि बिजली भी ऐसे बन जाती है।